Hello, welcome to Sumo Biology online classes. We are discussing NEET 2023 क्वेश्चन पेपर। बायो सेक्शन से क्वेश्चन है द फिनोमेनन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म रेफर्स टू। देखिए, जब मेंडल ने फैक्टर्स की अवधारणा दी और बताया फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग कैरेक्टर। फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर पेयर में होते हैं, फैक्टर कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर को, ट्रेट को, लक्षण को। साथ ही साथ उनके हिसाब से उन्होंने सिंगल फैक्टर कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, एक फैक्टर एक कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर को। लेकिन बाद में डिस्कवरी ये हुई कि फैक्टर क्या है। फैक्टर आज की तारीख में जिसको हम लोग जीन के नाम से जानते हैं। जीन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव अ कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग सर्टेन कैरेक्टर। सेगमेंट ऑफ डीएनए का सेगमेंट है विच हैव अ कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग अ कैरेक्टर, जिसके पास जानकारी है किसी एक लक्षण के लिए, एक लक्षण को निर्धारित कर रहा है। लेकिन आगे चल के देखा गया कुछ जीन्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा फिनोटिपिक कैरेक्टर को, लक्षणों को, ट्रेट को, कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं। यही है प्लियोट्रोपिज्म। एक जीन जब एक से ज़्यादा लक्षण को निर्धारित करता है, कंट्रोल करता है। सिंगल जीन व्हेन कंट्रोल्स और अफेक्ट मोर देन वन phenotypic character, then it is known as phenotypic expression, then it is known as pleiotropism. A single gene affecting multiple phenotypic expression, तब हम उसको प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं। ठीक है जी, आइए और थोड़ा सा इसके डिटेल में पढ़े। कहाँ आपकी बुक में दे रखा? तो पेज नंबर 85 क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्लियोट्रोपी टॉपिक ये दे रखा। वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप। जीन का इफेक्ट एक कैरेक्टर, ट्रेट पे, लक्षण पे, फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस पे कैसा दिख रहा। देयर आर हाउएवर इंस्टेंसेस व्हेन अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। एक जीन एक से ज़्यादा लक्षण को जब प्रभावित कर रहा होता है तो अब हम उसको प्लियोट्रोपिज्म बोलते हैं। सच अ जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिक जीन। इस तरह का जीन प्लियोट्रोपिक जीन है। एंड अंडरलाइन मैकेनिज्म फॉर प्लियोट्रोपी इन मोस्ट ऑफ द केसेज ऑफ इफेक्ट ऑन अ जीन ऑन अ मेटाबॉलिक पाथवे। जब मेटाबॉलिक पाथवे जैसे कि कहिए ग्लाइकोलिसिस, आप जानते हैं ग्लाइकोलिसिस में कितने स्टेप? 10 स्टेप। ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनेगा। तो 10 स्टेप रिएक्शन है ये मेटाबॉलिक पाथवे में। आप समझिए, आप दिल्ली से चले कानपुर जा रहे हो और रास्ते में गाजियाबाद पे ट्रेन खराब हो जाए, आपकी गाड़ी खराब हो जाए, तो ना तो आप कानपुर जा पाओगे, ना आप टुंडला जा पाओगे, ना आप इटावा जा पाओगे। ठीक है जी। अगर यही स्टेप आपका ब्रेक हो गया, हर स्टेप पे एंजाइम है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन का एक्सप्रेशन, प्रोटीन कैसे बनती है? जीन से। जीन के पास जानकारी है। जीन के पास क्या जानकारी है? डीएनए है। डीएनए पे बना आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो जीन के पास जो जानकारी है उसने अपनी जानकारी ट्रांसफ़र कर दी आरएनए पे, और आरएनए के ट्रांसलेशन से बन गई प्रोटीन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर डोग्मा। कि डीएनए के पास जो जानकारी है उसका ट्रांसलेशन होके बन गई प्रोटीन। कैसे? वाया मैसेंजर, ये दूत। तो राम जी नहीं जा पाए थे लंका, उन्होंने किसको भेजा था? हनुमान को भेजा था, जाओ भैया समझाओ रावण को कि सीता जी वापस कर दो। तो यहाँ पे डीएनए है न्यूक्लियस में। डीएनए बाहर आ नहीं सकता, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। डीएनए से बना आरएनए, और आरएनए के ट्रांसलेशन से बनी प्रोटीन। तो डीएनए के पास जो जानकारी थी प्रोटीन जैसा बनना था कि भैया ऐसा प्रोटीन बना लो कि हमें ज़रूरत है, तुम फिनाइल हाइड्रोक्सीलेज बना लो ताकि फिनाइल एनालिन का कन्वर्जन टायरोसिन में हो जाए। तो अगर फिनाइल एनालिन का कन्वर्जन टायरोसिन में होगा नहीं तो आगे के टायरोसिन से डोपामिन बनेगा नहीं, और आगे के स्टेप्स भी हैं वो भी ब्रेक हो जाएंगे। तो मेटाबॉलिक पाथवे में एक स्टेप ब्रेक होने से सारे आगे के स्टेप ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए इस तरह का पाथवे पे जो एंजाइम काम कर रहे होते हैं, अगर उस जीन में हो जाए क्या? म्यूटेशन, तो मल्टीपल इफेक्ट आते हैं। ठीक है जी। द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपिज्म इन मोस्ट ऑफ द केसेज इज द इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे विच कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स डिफरेंट फिनोटाइप। द एग्जांपल ऑफ दिस इज द डिजीज फिनाइलकीटोनूरिया। क्लासिकल एग्जांपल इसका फिनाइलकीटोनूरिया विच अकर्स इन ह्यूमन। द डिजीज इज कॉल्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर एंजाइम फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलिन। फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज बना नहीं तो क्या होगा? तो भैया फिनाइल एनालिन का कन्वर्जन टायरोसिन में नहीं होगा, टायरोसिन से फिर डोपामिन नहीं बनेगा, टायरोसिन से फिर आगे डोपामिन से आगे आपके और भी जो बनने हैं प्रोडक्ट वो बनेंगे नहीं, जिससे ये सारे के सारे पाथवे पे मल्टीपल इफेक्ट आ जाएंगे। थायरोक्सिन भी नहीं बनेगा, थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो मेंटल फैकल्टीज डेवलप नहीं होंगी। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज बाय मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन हो गया, बच्चा मानसिक रूप से उतना स्वस्थ नहीं हुआ। रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंट,
पिगमेंटेशन, मेलानिन भी नहीं बना, डोपामिन नहीं बना, मेलानिन भी नहीं बना। मेलानिन नहीं बनेगा, स्किन पिगमेंटेशन जो है इफेक्ट हो जाएगी। ये है फिनाइलकीटोनुरिया का काम करने का तरीका, डिजीज़ में किस तरह से मल्टीपल इफेक्ट आते हैं। तो प्लियोट्रॉपी, अब हम लोगों ने बात करी कि सिंगल जीन कंट्रोल कर रहा है मोर देन वन कैरेक्टर, और कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक कैरेक्टर को एक से ज़्यादा जीन इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे बात हुई सिंगल जीन इफेक्ट कर रहा है कैरेक्टर, एक कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, कैरेक्टर 3, कैरेक्टर 4, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन सिंगल जीन। और कई दफ़ा ऐसा होता है एक फिनोटिपिक एक्सप्रेशन या एक कैरेक्टर को एक से ज़्यादा जीन निर्धारित कर रहे होते हैं, ठीक है, वो होता है पॉलीजीनिक इफेक्ट। पॉलीजीनिक कैरेक्टर, उस कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं पॉलीजीनिक कैरेक्टर, जैसे कि हमारा मेंटल फैकल्टीज़, हमारी आईक्यू लेवल, एक से ज़्यादा जीन उसको इफेक्ट करता है। हमारा स्किन पिगमेंटेशन, एक से ज़्यादा जीन उसको इफेक्ट करता है, वो कहलाएगा पॉलीजीनिक कैरेक्टर। यहाँ पे प्लियोट्रॉपी की बात हो रही है, तो आंसर हो गया आपका प्लियोट्रॉपी। वापस चलूँ तो आपने किसको टिक लगा देना, आपने टिक लगा देना सिंगल जीन इफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक कैरेक्टर। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, बने रहिए। एक और क्वेश्चन, इसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन लगाते हैं। थैंक यू।